नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंपनी के तरफ से आने वाली नई इलेक्ट्रिक स्कूटर जीनिया के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में काफ़ी यूनिक फीचर्स है, काफ़ी अच्छी इसमें चीज़ें हैं जो आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे डिटेल्स में कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाती है, क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर मिलती है, उसके बारे में बात करेंगे जो कि शायद अभी तक आपको दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को नहीं मिलती है। उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डिज़ाइन क्या है और बिल्ड क्वालिटी क्या है। क्योंकि सबसे पहले मैंने जब इसको फर्स्ट बार इसको देखा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी यूनिक है नॉर्मल जो मार्केट में इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी तुलना में। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की ही बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन कैसी है। तो लुक वाइज आप देखिए कि डिज़ाइन दिखने में कैसी है। काफ़ी अट्रैक्टिव और एग्रेसिव लुक में इसको बनाया गया है जो आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक छोटे छोटे फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हुए आपको धीरे धीरे बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको फीचर्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट साइड से ही देख लेते हैं। तो अगर फ्रंट साइड पे अगर हम देखें तो हैंडल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लुक में बनाया गया है और उसी में आपको एलईडी लाइट्स दिए गए हैं। एलईडी लाइट्स जो है मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं तो कुछ इस तरह के आपको एलईडी लाइट्स यहां पे देखने को मिलते हैं। और यहां पे कुछ डीएलआर जो होता है वो कुछ इस तरह के डिज़ाइन में आपको बनाया गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लुक वाइज काफ़ी हेवी बनाया गया है। ईवी की जो ब्रांडिंग है वहाँ पे की गई है, इस तरह के इसका लोगो है। काफ़ी अट्रैक्टिव लुक में इसको डिज़ाइन किया गया। अगर हम साइड इंडिकेटर्स की बात करें तो कुछ इस डिज़ाइन में आपको साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिखने में मिलते हैं। अगर हम इसके साइड इंडिकेटर्स की बात करें तो एलईडी लाइट्स में भी आपको इसमें मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है बैटरी कंजप्शन के हिसाब से। और आप इस पे देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा नीचे से ही बात करते हैं और आगे की जो टायर प्रोफाइल है उससे हम आपको बताते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हेवी और काफ़ी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। जो इसके मोटर गार्ड है, सॉकर्स कुछ इस तरह के आपको अच्छे खासे मिलते हैं और इसमें जो 10 इंच के ट्यूबलेस टायर मिलते हैं वो भी काफ़ी अच्छी बात है। और जो एलॉय व्हील है उसका भी डिज़ाइन काफ़ी ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छे लुक में बिल्कुल यूनिक बनाने की कोशिश की गई है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को। अगर हम लेफ्ट साइड से इसकी प्रोफाइल देखें तो सबसे पहले हम इसके ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर ले तो इसमें एक अच्छा खासा आपको डिस्क ब्रेक मिलता है जो कि ब्रेकिंग सिस्टम को काफ़ी मजबूत और हैवी बनाता है। तो ये भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की काफ़ी अच्छी खासियत होती है जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम थोड़ा सा और पीछे आ जाएं और सबसे पहले अगर हम हैंडल बार की ही बात कर ले तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसके हैंडल्स में। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले से पहले बात दिखाना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि एक स्पीडोमीटर होता है, बैटरी परसेंटेज होता है, बैटरी का टेम्परेचर क्या है वो भी दिखाता है। साथ ही साथ इसमें कितने मोड में ये गाड़ी चलती है। तो 3 मोड इसमें दिए गए हैं जो कि आप यहाँ से क्लिक करके इस मोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक बार क्लिक किया तो अभी तीसरे नंबर मोड पे है, फिर मैंने एक बार क्लिक किया तो पहले और फिर दूसरे। तो इस तरह से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। बाकी किलोमीटर ये कितनी चली है और ट्रिप मीटर भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अगर हम राइट साइड में देखें तो आपको यहाँ पे लाइट्स के स्विच मिल जाते हैं जिसकी सहायता से आप लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो मैंने मोड बताए थे गाड़ी के वो रिवर्स बटन भी आपको मिलता है जिसकी सहायता से आप गाड़ी को रिवर्स मोड में भी चला सकते हैं जो काफ़ी अच्छा फीचर्स होता है और अक्सर यूज़ में आता है। अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो इसमें हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाता है और साइड इंडिकेटर्स और जो हॉर्न है उसके भी स्विच मिल जाते हैं। और हॉर्न के साउंड मैं सुनाता हूं आपको। तो कुछ इस तरह के क्लियर साउंड है, बिल्कुल कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी साउंड के साथ आती है। इसमें सबसे एडवांस जो आपको चीज़ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलती है वो है इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। यानी कि आप इससे इसमें मोबाइल कनेक्ट करके ब्लूटूथ की सहायता से इसमें म्यूज़िक वगैरह भी बजा सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर दिया है। जैसे अगर गाना चेंज करना हो तो ये बटन हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरह का है। तो अभी मैं आपको इससे गाना भी सुनाता हूँ और कितना लाउड हो सकता है उसके बारे में बताता हूँ। तो ये मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है और मैं इसका पूरा वॉल्यूम आपको अप करके सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको सुनने को मिल रहा है। आप चलाते हुए गाड़ी को ड्राइव करते हुए भी किसी भी गाने का आनंद ले सकते हैं। ये काफ़ी यूनिक फीचर लगा मुझे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो कि वाकई में अभी तक मैंने किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं देखा है। पहले मैं साउंड थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह के आपको साउंड्स मिल जाते हैं। पूरा फुल साउंड तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है बट इतना इनफ है कि आप आसानी से इसके लाउडनेस को सुन सकते हैं ड्राइव करते हुए भी।
अब मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और नया फीचर लगा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मुझे। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें और बैटरी कैपेसिटी वगैरह क्या मिलती है, साथ ही साथ इसमें और क्या क्या कंफर्ट है, बैटरी प्रोफाइल क्या है, वो सारी चीज़ें। उसके पहले हम थोड़ा सा इसमें आ जाते हैं नीचे साइड में कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ यहाँ पे USB केबल मिल जाती है, जिसकी सहायता से आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ एक हुक मिल जाता है, जिसमें आप 3 से 4 kg तक की वेट को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन में आपको एक की का जो जहाँ पे की लगती है उसका डिज़ाइन मिलता है, उसमें काफ़ी अच्छी लाइट्स मिल जाती है। और यहाँ से आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें एक स्मार्ट फीचर्स भी मिल जाता है, जो कि आजकल लगभग सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलती है, एंटी थेफ्ट अलार्म वगैरह। तो वो एक अच्छी चीज़ है, गाड़ी को इसी के बटन की सहायता से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ आजकल बेसिक चीज़ हो गई है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब हम थोड़ा सा साइड में आते हैं और बैटरी की अगर चार्जर की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट दी गई है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का डिज़ाइन दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक बेनिफिट और मिलता है कि इसकी बैटरी को आप रिमूव करके अपने घर पे भी ले जाके आसानी से रूम में चार्ज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक फीचर हो जाता है, क्योंकि आसान हो जाता है लोगों को डेली लाइफ में जब यूज़ करते हैं तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि हर के पार्किंग में शायद इलेक्ट्रिक पोर्ट ना हो, तो एक बेनिफिट मिलता है। अगर हम सीट पोजीशन की बात कर ले तो इस गाड़ी को इतना लंबा चौड़ा रखा गया है कि अगर मैं अपनी खुद की हाइट की बात करूं तो लगभग 5.5 फीट के आसपास मेरा हाइट है, और मैं उसके हिसाब से मैं देख रहा हूं तो काफ़ी जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी अप है। यानी कि जो मेरा पैर है वो इतना स्मूथ है कि 5.5 फीट से ज़्यादा भी अगर किसी की हाइट है तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आसानी से अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हैंडल जो है इसमें सटेगी भी नहीं। तो ये भी काफ़ी जो क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी दी गई है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अगर हम सीट कुशनिंग की बात करें तो सीट कुशनिंग का काफ़ी ध्यान रखा गया है और काफ़ी स्पंजी कुशनिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। 2 लोग के साथ आप इस गाड़ी को आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है काफ़ी अच्छा दिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसके ग्रेवरेल पीछे साइड से। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के ब्लैक कलर में ग्रेवरेल दिए गए हैं। ग्रेवरेल होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि पीछे सीट पे बैठते हैं उनके पकड़ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रेवरेल होना चाहिए, और ग्रेवरेल नहीं होता है तो काफ़ी पीछे जो बैठते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होता है, खासकर जब बच्चे यूज़ करते हैं। अब हम पीछे और थोड़ा सा आ जाए तो कुछ इस तरह के लाइट्स आपको यहाँ पे एलईडी में दिखने के मिलते हैं। साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं, मैं एक बार ऑन करके भी दिखाता हूँ। तो अगर मैं इसके साइड इंडिकेटर्स की बात करूँ तो हाइलोजन में आपके साइड इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कुछ इस तरह के यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पे एक नंबर प्लेट का डिज़ाइन आपको मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी की ब्रांडिंग की गई है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि यह लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, सेमी लो स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसकी वजह से इस गाड़ी को आपको किसी तरह की रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छी खासी स्पीड आपको मिलती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो आपको मोटर मिलता है वो एक अच्छे ब्रांड यानी कि बॉस, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉस कंपनी की तरफ से आपको इसमें मोटर मिलती है। ज़्यादातर हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर जो भी देखा है उसमें जो ब्रांडिंग होती है वो आपको पता नहीं चलता कि किस कंपनी की मोटर लगी है, कितनी बैटरी कंजप्शन वो करती है, इसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। लेकिन क्योंकि ये बॉस एक अच्छी और रेपुटेड ब्रांड है तो इसमें शायद आपको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाली है और बैटरी कंजप्शन भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। वाटरप्रूफ मोटर है तो इसमें आपको पानी में ले जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। परफॉर्मेंस जब इसको चलाएंगे तो पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन जिस हिसाब से इसको 250 वाट में बनाया गया है और बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर तो चला के देखने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम थोड़ा सा और साइड में देख ले तो यहाँ पे कुछ इस तरह के सॉकर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे जो साइड में है मेटल का ही दिया गया है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। जो बॉडी से यहाँ बन के आया हुआ है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर स्टैंड की बात करें तो इसमें डुअल स्टैंड आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ साइड स्टैंड भी मिलते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और जो पीछे बैठेंगे उसके लिए अगर यहाँ पे फुटरेस्ट की बात करें तो बॉडी के साथ ही अटैच किया हुआ फुटरेस्ट मिल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बैटरी दिखाता हूँ कि बैटरी इसमें कैसी मिलती है, बैटरी की प्रोफाइल क्या है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो मैं पहले की ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, और सबसे पहले मैं यहाँ से की को ओपन करके इसमें लगाएंगे और इसको ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें तो कुछ मैट वगैरह है, इसमें आईने हैं, इसमें बेसिक किट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैनुअल वगैरह हो गया,
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 2 बैटरी के साथ भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। बैटरी का डिज़ाइन आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी यूनिक रखा गया है, काफ़ी स्टैंडर्ड डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है जो जनरल बैटरी नहीं मिलती है। 60 वोल्ट और 20 एच की आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है। अगर आप इस बैटरी को बाहर निकाल के चार्ज करना चाहते हैं यानी घर पे ले जाके, तो इसमें एक बड़ा अच्छा फैसिलिटी दिया गया है जो आपको ऐसे बस इसको मूव करना है और जैसे आप इसको मूव करते हैं तो फिर इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूं और फिर इस तरह से कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ दिया गया है, काफ़ी अच्छे से ध्यान से इसको डिज़ाइन किया गया है। सिंपल तो नहीं है, बिल्कुल यूनिक और अच्छा डिज़ाइन किया गया है। अब आप इसको मैं बैटरी भी आपको निकाल के दिखाता हूं। तो कुछ इस तरह का बैटरी आपको मिलता है। बैटरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो बैटरी है आपको 60 वोल्ट और 20 एच की मिलती है जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। बैटरी का डिज़ाइन आपको भी कुछ यूनिक दिख रहा होगा, कुछ इस तरह की बैटरी है। मैं दूर से चाहूँगा कि एक बार इसको दिखाया जाए कि कैसी बैटरी है। तो कुछ इस डिज़ाइन की बैटरी मिलती है जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है और शायद घर पे ले जा के चार्ज करने में काफ़ी आसान है। मैं इसको फिर से इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पे आप 2 बैटरी रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है इसकी ड्राइविंग रेंज बढ़ाने के लिए। और अगर आप इसको प्लग इन कर दें तो मैं फिर से इसको ऐसे डाल के और कुछ इस तरह से प्लग इन हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। हाँ, स्पेस इसमें आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि दूसरी बैटरी अगर आपको लगानी है तो अलग से इसका चार्ज है बैटरी का, वो आप दे के इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट्स भी मिल जाते हैं LED में, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। अब हम आ जाते हैं कि इसमें आपको ड्राइविंग रेंज क्या मिलती है। अगर हम इसकी ड्राइविंग रेंज की बात कर ले तो इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर के आसपास आपको आसानी से मिल जाती है। अगर आप डबल बैटरी के साथ जाते हैं तो लगभग 100 प्लस आपको ड्राइविंग रेंज मिल जाती है, तो जो काफ़ी अच्छी रेंज आपको इसमें देखने को मिलती है। अगर इसकी बैटरी की चार्जिंग टाइमिंग की बात करें, लगभग आपको 4 घंटे का समय लगता है इसको चार्ज करने में। अगर हम इस गाड़ी की स्पीड की बात कर ले तो 1 नंबर में जो गाड़ी है, अगर मैं इसमें 3 मोड मिलते हैं तो मैं पहले 1 नंबर में इसको करता हूँ और इसकी स्पीड दिखाता हूँ। तो जो गाड़ी है लगभग 27 के स्पीड में जा रही है। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ और 2 नंबर में चेक करता हूँ। तो 2 नंबर में जो है इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 37 के आसपास जा रही है। और मैं 3rd नंबर चेक करूँ इसका 3rd मोड, तो 3rd मोड में आपको लगभग 50 के आसपास स्पीड मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो काफ़ी यूनिक फीचर के साथ और काफ़ी अच्छे लुक और अच्छे बॉडी के साथ ये गाड़ी आती है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसकी टेस्ट राइड वगैरह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स जो एड्रेस है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और इसके प्राइस वगैरह के बारे में भी जान सकते हैं। कुछ वारंटियाँ भी मिलती है, उसके बारे में भी आप वहाँ पे जब भी परचेज करने जाए पता कर ले। तो यही था हमारा वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।